रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। पक्षियों के पास कहाँ होता है जीपीएस, फिर भी ढूंढ लेते हैं वो रास्ते। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। आज एक बड़ा इमोशनल सा अनाउंसमेंट था आपके लिए। मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, जब मैं ऑनलाइन पढ़ाने आया 2017 से लेकर के, तो सबसे ज़्यादा हमें जो प्यार मिला वो बिहार से मिला। इतने सारे बच्चे बिहार के अलग अलग जगह से, दरभंगा वाले भाई साहब से लेकर के पटना वाली बहन जी तक, सब लोगों से इतना अटैचमेंट रहा। और फिर उसके बाद कोविड आ गया। पहले जब मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था तो 60% स्टूडेंट बिहार से ही रहते थे। इतनी दूर दूर से बच्चा आता था और जब मैं उन्हें पढ़ाता था, उन्हें हिम्मत देता था, बहुत एक हमारा कनेक्शन सा बन गया था। बट उसके बाद क्या हुआ कि कोविड आ गया और लगातार 2 साल मैं ऑनलाइन पढ़ाता रहा। अभी मैं, आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। हर एक बच्चे को एक एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी भी हमें बिहार के बच्चों के बहुत मैसेजेज आते हैं। बिहार में बच्चे गुरु को बहुत बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं और बड़ा, मुझे ऐसा लगता भी है कि शायद वो लोग इसलिए सफल होते भी हैं क्योंकि गुरु संसार में एक बहुत बड़ा नाम भी है और हमने वो काम भी किए हैं। बच्चों के लिए हमेशा सोचा है, हर पल सोचा है। जब लॉकडाउन आया तो हमने बच्चों के लिए मेंस का कोर्स दिया, 88 डेज वीडियो कोर्स। उसके बाद जब बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते थे तो A to Z क्वांट पढ़ाया। अभी जब देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बच्चे कोर्स नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए हमने यूट्यूब पे फिर से A to Z क्वांट 2.0 स्टार्ट किया। और मेरी प्लानिंग ये है कि आगे आने वाले महीनों में मैं GS, इंग्लिश, रीजनिंग, इन सब की भी एक बहुत सुपर टीम बना के आपको सारे सब्जेक्ट्स यूट्यूब के जरिए सिखाऊं और आप सिलेक्शन लें। आज जब मुझे ऐसे बच्चों के मैसेजेस मिलते हैं, मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि एक साकेत कुमार बच्चा जो अभी AA में सेलेक्ट हुआ है, उसके फादर 3 व्हीलर चलाते थे, उसके साथ भी हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, अभी आपको साझा करेंगे कि लोग वहाँ से AA के सफ़र तक पहुँच गए सिर्फ इस बदौलत कि हमने उन्हें यूट्यूब पे पढ़ाया, एक हिम्मत दी। क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ साथ सिर्फ कंटेंट ही नहीं, मैं ये भी सिखाता हूँ कि पढ़ना कैसे, क्यों पढ़ना है, पढ़ने के रास्तों को कैसे आसान बनाया जा सकता है, वो सब कुछ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। जो मैं अपने जीवन में झेला है, मैं नहीं चाहता कि हमारे विद्यार्थी, क्योंकि एक जीवन पर्याप्त नहीं है, मैं चाहता हूँ आप मेरे जीवन से भी सीखें। तो इन सब के लिए बहुत दिनों से कसक थी। बच्चे पूछते थे कि सर पटना कब आ रहे हो, तो मैं कहता था हाँ ठीक है, जल्दी मिलेंगे। तो अभी वो मौका और वक्त दोनों ही हैं कि मैं 28 तारीख को पटना आ रहा हूँ। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक सेमिनार है। बेस्टिंग जोन पटना, ब्लेसिंग जोन पटना, नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और नीचे भी लिंक आ रहा है वीडियो में। यहाँ पे हमारी आपकी मुलाकात होगी। मैं 28 तारीख को भी पटना में हूँ, 29 को भी पटना में हूँ। वहाँ पे कुछ बच्चों के साथ जो सेलेक्ट हुए उनके साथ इंटरव्यू भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। तब से जितनी कोशिश होगी, मैं मैक्सिमम बिहार को कवर करने की कोशिश करूँगा कि जितने लोग भी आ सकते हैं मिलने, जितने लोगों से मैं जा सकता हूँ मिलने, उन सबसे हम मुलाकात करेंगे और खड़े होके चाय की दुकान पर आपके साथ चाय भी पीएंगे। ये तो बात हो गई पटना आने की। एक बड़ा भावुक सा वक्त है मेरे लिए जब मैं पटना के बच्चों से मिलूंगा, क्योंकि देखिए, प्रेम 2 दिलों का संगम है। जिस इंटेंसिटी से आप हमें प्रेम करते हैं तो वो प्रेम वापस होके ऐसे ही जाता है। यही मैंने आपको सिखाया भी है। हिसाब किताब रखने वाला तार्किक मन 599, 999, 470 करने वाला तार्किक मन कभी प्रेम नहीं कर सकता। मैं हमेशा यही मानता हूँ। अब बात आती है कि ये तो मिलने की बात हो गई, हम मिल रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक सवाल एक बच्चे ने मुझसे पूछा और कहा कि सर ये सवाल नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने उस सवाल को देखा तो मैंने पाया कि जब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में थे तो हम टेलर सीरीज, मैकुलम सीरीज, ये सब पढ़ा करते थे। तो क्या एसएससी अब इस स्तर तक गिर गया है कि वो एलडीसी के एग्जाम में टेलर सीरीज से सवाल पूछ रहे हैं? आप एलडीसी बनाना चाहते हैं आईएएस, आप क्लियर बता क्यों नहीं देते? एलडीसी के एग्जाम में एक ऐसा सवाल पूछा गया है जो टेलर सीरीज पे आधारित है। क्या आप बताइएगा उन्हें ऐसा सवाल पूछना चाहिए था? टेलर सीरीज क्या होती है मैं बताता हूँ, फिर मैं एक्सपेंशन क्या होता है ये बताऊंगा, और अगर फिर से ऐसा सवाल आता है तो उसको आसान कैसे कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो एक सवाल एसएससी ने पूछा, ये एक सवाल था। ये कब पूछा गया हमने एग्जैक्ट लिखा है, एसएससी सीएचएसएल 2021 में 1/6/2022 सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है। क्या है ये सवाल और टेलर सीरीज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जब कभी एक्सपेंशन पूछा जाता है किसी के भी अबाउट की एक्सपेंशन क्या है, तो उसका तरीका क्या होता है? एक टेलर सीरीज होती है एक्सपेंशन करने के लिए, कई सारी सीरीज होती है। टेलर सीरीज क्या कहती है कि जब आपको किसी का एक्सपेंशन करना हो तो f' x प्लस f" x जिसके भी अबाउट करना है, और जिस मान लेते हैं कि आपको x बराबर a पर करना है, x बराबर a पर,
तो x माइनस ए बटे 1 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस f डबल डैश एक्स। अब आप सोच रहे होंगे ये डबल डैश एक्स अलाना फलाना ढिमका क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। ये डिफरेंशिएशन होता है, पेन बदल लेते हैं, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो दिस इज टेलर सीरीज की, ये टेलर सीरीज होती है एफ एक्स, खाली एफ एक्स सिंगल सिंगल लिखना पड़ेगा, एफ एक्स। एक बार मैं दोबारा करेक्ट कर देता हूं इस चीज को, एफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश। ठीक है, ये तो सही है, एफ एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूंगा, मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, तो अगर मैं इस फंक्शन की बात करूंगा, आप कहेंगे जी एफ एक्स हमें दे रखा है, ये कलम बदली क्यों नहीं चल रही है, एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, ये दे रखा है हमें एक्स, एफ एक्स। अब डिफरेंशिएशन जो करते हैं उसको हम एफ डैश एक्स बोलते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 2x प्लस 2, और अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा। डिफरेंशिएशन जिनको आता होगा डिफरेंशिएशन वो जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, वो होता है n बाहर आ जाता है और x की पावर n माइनस। अब मैं कर रहा हूं इस सवाल को, देखो तो आप कहेंगे एफ एक्स कितना है, तो आप कहेंगे एफ एक्स, तो अब हमें तो रखना है x की जगह क्या रखना है, -2 रखना है, तो एफ ऑफ -2 कितना होगा, एफ ऑफ, इसकी सीरीज हो जाएगी, मैं फिर लिख दे रहा हूँ पूरा, एफ ऑफ -2 एक्स की वैल्यू है, एफ डैश -2 बटे 1 फैक्टोरियल 1 होगा, ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस एफ डबल डैश -2 ब्रैकेट में x प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, यही होगा भाई, यही होगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि अगर मैं ये वैल्यू रखूं कि -2 यहाँ पे रखूं तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4 -4 प्लस 3, ये आ जाएगा 4। यहाँ पे -2 रखूं तो कितना आएगा, -2, यही आ जाएगा भाई। रख रहा हूं मैं सवाल को, f -2 कितना आया 3 प्लस f डैश -2 कितना आया -2 ब्रैकेट में x प्लस 2, और ये f, ये 2 से 2 कट जाएगा भाई, ये भी 2 आ रहा है, देख लो उधर, f डबल डैश x 2 आ रहा है, ये आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया, आप देख रहे हैं x प्लस 2 का स्क्वायर -2x प्लस 2, बी आंसर, यही आंसर। लेकिन क्या हम पेपर में ऐसे कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो कभी टेलर सीरीज भी नहीं पढ़ी। तो मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेंशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी व्यंजक को दूसरे रूप में लिख देना। एक्सपेंशन इज जस्ट लाइक ए रूप है। तो अब ये कोई सब्जेक्टिव सवाल तो पूछ नहीं रहा है एसएससी, तो क्या हम इस सवाल को किसी और तरीके से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका तो यही है। अब कई बच्चे कहेंगे कि जी हाँ मैं तो इसको कर लेता हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया था, इसके ऑप्शन खोल दिए थे। आप ऑप्शन खोल दो, ठीक है। आप अगर ऑप्शन खोलोगे तो मैंने दूसरे वाले को डायरेक्ट खोला, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4 प्लस 3। तो आपने पाया 4 से 4 कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही आ गया और यही दिया हुआ है ऊपर। लेकिन एक बात बताओ कि हमें तो चारों ऑप्शन देखना थोड़ा मुश्किल नहीं है? चारों ऑप्शन को सॉल्व करना, या तो हम ये देख लें कि कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पे 4 आएगा -4, यहाँ भी 3 आ रही है, यहाँ पे आएगा 4 और 4 8 और 3 11, ये नहीं होगा क्योंकि 11 नहीं है कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे 4 प्लस 4 और 8 11, ये भी नहीं होगा। आपको केवल 2 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। फिर आप देखेंगे ऊपर -4x आ रहा है और -2x यानी माइनस का 6x, और यहाँ पे प्लस का 2x, तो ये भी गया। हम एक तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, पूरा खोल के देखने की जरूरत नहीं है। हम या तो कांस्टेंट टर्म चेक कर लें या 2x चेक कर लें। कोई बच्चा कहे कि ना तो मुझे टेलर से करना है और ना मुझे ऑप्शन चेक करने हैं, मुझे कोई और तरीका बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ। तो फिर निकलो मत, देखो दोबारा से और क्या करना। जैसे हमें ये पता है कि x माइनस 2 है, यानी x प्लस 2 के फॉर्म में हमें सवाल को लेकर आना है। यही आना है भाई, x प्लस 2 के फॉर्म में सवाल को लेकर आना है। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो मैं क्या करूंगा, यही बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिख लेता हूँ, क्योंकि x प्लस 2 का स्क्वायर भी बनाना है। अब आप कहोगे 2x ज़्यादा आ गया, तो मैं माइनस का 2x कर देता हूँ। फिर आपको ये तो पता है कि x प्लस 2 का स्क्वायर बनाना है। आपको पता है आपने 4 लिख लिया और यहाँ पे 3 था, तो -1 कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, इक्वल तो बनाना पड़ेगा। अब x प्लस 2 बन गया। अब आपको फिर x प्लस 2 चाहिए,
तो फिर क्या करेंगे, तो मैंने -2x और +4 कर दिया फिर से। तो अब की बार कितना आएगा, अगर मैं +4 करूंगा, -4, x +2 लाना है ना, -4 करूंगा तो आप कहेंगे +3 आ जाए। अब आप देखेंगे कि 2x + 2 और +3, यानी कि हमने क्या किया, अगर आप ऑप्शन नहीं चेक करना चाहते तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, कि हमें यहां से पता चल गया कि मुझे x + 2 में लाना है, तो बस मैं किसी भी तरीके से इसको x + 2 का स्क्वायर x + 2 लाने की कोशिश करूंगा, बात खत्म। ऐसा एक सवाल पेपर में आया, ऐसा एक सवाल मैं और आपसे पूछ लेता हूं और फटाफट बना के दिखा देता हूं ऐसा सवाल। ये देखेंगे एक सवाल और है ऐसा, ताकि अब आपको पता लग जाएगी क्या अप्रोच है। जैसे भाई हमने देखा इस सवाल में कि x = 3 है, इसका मतलब मुझे क्या बनाना है, x - 3 बनाना है। ये बात तो तय हो गई, x - 3 का स्क्वायर। अब मैं देख रहा हूं कि इसमें किसी में भी नहीं है, डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। ये सवाल किसी और एग्जाम में आया, बनाने को कैसे बनाते भाई, x - 3 बनाना था तो x² - 6x + 9 करते। तो हमें माइनस, हमारे पास तो 2x था तो प्लस हमें 8x करना पड़ता, और हमारे पास 5 था तो मुझे माइनस यहाँ कितना करना पड़ेगा, 5 लाने के लिए 4 करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। मैंने देखा ये x - 3 का स्क्वायर हो गया प्लस, अब हमें इसको भी 8x + 24 बनाना था तो +20 करना पड़ता, तो फिर यहाँ से 8 कॉमन आ जाता है, x + 3, लॉजिक खेल खत्म, 20x - 3 का स्क्वायर। ऐसा सवाल एसएससी ने पूछा, आप कर सकते हो। तो मिल रहे हैं हम सब लोग आपको पटना, कितनी तारीख को, 28 तारीख को सुबह 11 बजे। मैक्सिमम दोस्त जितने भी आपके हैं, उनको, जितने भी आपके टीचर्स हैं, मैं उनसे भी मिलना चाहूँगा, तो उनसे भी एक बार गुजारिश करिएगा कि अभिनय सर ने रिक्वेस्ट किया है कि आप सबसे वो मिलना चाहते हैं, क्योंकि जीवन कुछ भी नहीं है, पता है। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ जीवन में कि ये सब कुछ गुजर जाना है, सब कुछ चला जाना है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है, इसलिए मन भरकर जी लो, शिकायत छोड़ दो, लोगों के शुक्रिया अदा करो, जितना है पास उसका मजा लो, चाहे जिधर से गुजरो मीठी सी हलचल मचा दो। उम्र का एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लो, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है। तो मिल रहे हैं, धन्यवाद। और ये सवाल जरूर होश में रखना, ये सवाल पक्का रिपीट होगा, या तो सीजीएल प्री में या मेंस में, ठीक है। धन्यवाद। मैं ये चाहता हूं मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाऊं। वीडियो का इंटेंशन ये रहता है कि कुछ दूं आपको, अब वो फायदा मिले कि आपने अगर अपने 10 मिनट भी लगाए मेरे साथ तो आप कुछ सीखें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग, थैंक यू।